स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 कराने वाला हूं और 15.1 एक्सरसाइज है आपका प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी वैसे तो आपने 8th में ही पढ़ा होगा, 7th में भी थोड़ा थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है पहले ये हम जानेंगे, इसके बाद इस पे जो बेस्ड सम्स हैं वो हम आपको कराएंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, जो हो सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे इवेंट्स होते हैं जो कि कंपलसरी है कि होगा ही होगा। जैसे कि टुडे इज संडे, टुमारो विल बी मंडे, ये 100% होगा ही होगा। आज संडे है तो कल मंडे होगी। ठीक है, बट अगर हम ये कहें कि टुडे इज संडे, टुमारो विल बी सैटरडे, तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल ये होती है। श्योर इवेंट हो गई जो होता ही होता है। अब है कि इट विल रेन, आज बारिश होगी, मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये सर्टेन नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी का, ऐसे जो इवेंट्स हैं उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 होती है या 1 होती है। या तो वो पॉसिबल नहीं होगी तो 0 होगी, और अगर ये 100% है कि होगी ही होगी तो 1 होगी। और बाकी जो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0 से 1 के बीच के नंबर्स। हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई 4 ऑप्शंस गिवन होगा, उसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और पूछ देगा कि विच इज़ नॉट पॉसिबल पॉसिबिलिटी, यानी कौन सी पॉसिबिलिटी या कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव नंबर में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ना तो 0 से कम होगा और ना 1 से ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उसके बीच का नंबर हो सकता है, उससे नीचे भी नहीं और उससे ऊपर भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी जो इवेंट है उसका 0 to 1 इसके बीच हो सकता है। ठीक है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम, मैंने आपको समझा दिया है। अब एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों का जो सम होता है वो 1 होती है। यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। तो इसमें से भी हम कर सकते हैं कि अगर जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ना होने की निकालना है तो 1 में से माइनस हो जाएगा, या ना होने की दे रखा है, होने की निकालना है तो 1 में से माइनस हो जाएगी। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसकी फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना होता है, और टोटल आउटकम्स होता है जो वो टोटल आइटम्स होते हैं, टोटल चीज़ें जितनी होती है वो TOC हो जाती है, और जो उसमें हमें फाइंड क्या करना है वो हमारा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपका जो कि इसमें यूज़ होगा, और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अब चलिए एक्सरसाइज भी चलते हैं, और एक्सरसाइज से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज आ जाइए 15.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए है इसमें। फर्स्ट कह रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। 30 बॉल्स वो खेलती है, इसमें से 6 टाइम्स वो बाउंड्री लगाती है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो कितने ऐसे बॉल्स हैं जिसपे वो बाउंड्री हिट नहीं कर पाई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स सी प्लेड, कितने बॉल्स उसने खेली, 30 बॉल्स। फिर लिखे नंबर ऑफ बॉल्स सी हिटेड बाउंड्री, कितने पे उसने बाउंड्री लगाई है,
6 बॉल्स पे। सो नंबर ऑफ बॉल्स सी डिड नॉट हिट बाउंड्री क्या हो जाएगा, 30 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो 24 बॉल्स हो गई। 24 बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर पाई। अब देखिए जो टोटल बॉल्स वो खेली है वो हो गया हमारा टोटल आउटकम्स, यही पे लिख दीजिए इसका टोटल आउटकम्स TOC 30। ठीक है, अब जितने बॉल पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर पाई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 24 बॉल्स हैं जिस पे बाउंड्री हिट नहीं कर पाई है तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, FOC फेवरेबल आउटकम्स 24 आ गया। देन आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और ये हो जाएगा 24/30 कैंसिल बाय 6 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे किसी भी इवेंट का। और ध्यान रखिए ना, इसको डेसिमल में डिवाइड करते तो 0.8 आएगा और 0.8 1 से कम है। तो वो जो बात मैंने बताया था आपको कि 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको हर जगह वेरीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से आपको सेकेंड नंबर बताता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका एक टेबल गिवन है और इस टेबल में ये है कि 1500 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया जहाँ पे कि 2 चिल्ड्रंस मिले हैं और 2 चिल्ड्रंस के जो फैमिली थे वो 1500 फैमिलीज़ हैं। उनमें से जो 2 गर्ल्स हैं यानी कि उस फैमिली में दोनों के दोनों गर्ल्स ही हैं बच्चे, तो वैसे फैमिलीज़ हैं 475। और ऐसे फैमिली जिसमें कि 1 गर्ल है और 1 बॉय है ऐसे फैमिली हैं 814। और 211 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें कि कोई गर्ल नहीं है, दोनों के दोनों बॉयज़ ही हैं। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 2 गर्ल्स का, 1 गर्ल का और नो गर्ल का। ठीक है, उसके बाद आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। फिर ये भी चेक करना है कि क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 है या नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। तो जितने भी इवेंट्स होंगे सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमें चेक भी करना है। चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले लिखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू हो गया 1500 और ये आपका आ गया TOC। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। जिस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं वो फैमिलीज हैं आपके 475। ठीक है, तो अब ये जो हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 475। अब हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 475 अपॉन 1500। इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए इसको बाय 5 9 5 बाय 5 हो जाएगा ये 300, फिर बाय 5 हो जाएगा 19 बाय 5 60। ये आ गया 19/60, इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में अब फाइंड करना है 1 गर्ल का। तो लिखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। जिस फैमिली में ओनली 1 गर्ल है ऐसे फैमिलीज है 814। तो ये हो गया FOC 814। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला यूज़ करिए FOC अपॉन TOC। अब ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 814 अपॉन 1500 कैंसिल हो गया 2 से 407 अपॉन 750। तो ये आ गया 407 अपॉन 750।
ये आगे कैंसिल नहीं होगा। सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। अब थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए देखिए, फिर इसमें लिखिए आप नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल। जिस फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है वो फैमिलीज हैं 211। ठीक है, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स 211। अब हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू FOC अपॉन TOC, तो 211 अपॉन 1500। कैंसिल नहीं होगा, इसका आंसर ये हो गया। अब तीनों पार्ट का हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब इसमें से हमें जो चेक करना है वो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐड करना है, और ऐड करके देखना है कि क्या इसका जो सम होता है वो 1 होता है या नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखिए फॉर चेकिंग। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुका था 19/60, और सेकेंड पार्ट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 407/750, और थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आई है 211/1500। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करके देखेंगे क्या इसकी वैल्यू 1 होती है या नहीं, ये चेक करना है। इनको ऐड करोगे, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 1500। 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 से आप 19 को मल्टीप्लाई करिए तो 25 × 19 क्या हो जाएगा 1225। ठीक है, ये आएगा शायद 25 × 19। 25 को हम 1 मिनट, ये नहीं आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। 6 से गया 25 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 20 करते हैं तो हो जाएगा 500, 475 आएगा। 475 प्लस इससे डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो 814, और ये 211 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करिए, 5 1 0 आ जाएगी, 1 2 1 3 3 और 7 10, ये भी 0 आ जाएगा। 8 2 10 4 14 115 अपॉन आ गया 15। देखिए बिल्कुल सेम आ गया, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी इवेंट में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होगी उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो 1 होगा। अगर आपका सम 1 हो रहा है तो करेक्ट है, और अगर सम आपका 1 नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने इसमें आपको चेक करके दिखाया है, ये सम 1 होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका 4th नंबर है, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आज क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद जो 1-2 इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आज कराया गया है, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।